वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक, जिसमें यूनिट 1 का टॉपिक 3 देखेंगे, थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जगह जगह इसको खंजर की तरह डाल लेना। आज हम देखते हैं, चलिए इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या कहता है। इसका पहला पॉइंट क्या कहता है डिमांड फंक्शन। इसका अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन, यह एक ऐसा रिलेशनशिप बताता है जो डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मार्केट में कोई चेंज आता है तो हमारी शॉपिंग की लिस्ट में भी चेंज आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन कहते हैं। ओके, डिमांड फंक्शन को कैसे मतलब फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाता है? देखिए फॉर्मूला, डी एक्स इक्वल टू, ये एफ जो है वो फंक्शन है, डिमांड डी का जो फुल फॉर्म है, ये देखिए यहाँ पर डी का फुल फॉर्म डिमांड यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एफ का मतलब होता है फंक्शन, एफ का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। पी मतलब प्राइस, ठीक है, आई मतलब इनकम, पी मतलब ये भी एक प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट है, इसका प्राइस डाउन होता है, इसका प्राइस हाई होता है। ठीक है, तो पी और टी, टी मतलब टेस्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज ऊपर नीचे होती रहती है। ओके, ये देख लेते हैं। और इसमें जो डी है, डी का मतलब तो समझ गए, ठीक है, डिमांड ये लिखा हुआ है, डी का मतलब डिमांड समझ गए। ओके, पी का मतलब आपने समझ लिया, पी का मतलब प्राइस, आई का मतलब यहाँ पर इनकम, ठीक है, पी का मतलब तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स। ठीक है, टी का मतलब यहाँ पर टेस्ट और फैशन के हिसाब से लोगों की डिमांड यहाँ पर चेंज होती रहती है। ठीक, इसमें एक और चीज़ें हैं, एक और चीज़ है जो उसको देख लेते हैं। ये एक्स, एक्स क्या है? एक्स कमोडिटी है, कमोडिटी है, प्राइस की मांग, ठीक है, कीमत की मांग। ठीक है, यहाँ पर डिमांड, डिमांड की मांग मतलब कीमत की मांग होती है। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस की मांग। ठीक है, एक्स, और आर का मतलब होता है कि जैसे ये चाय है, ठीक है, ये चाय और ये कॉफ़ी। ठीक, अगर यहाँ पर कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा होगी तो यहाँ लोग, कॉफ़ी की कीमत ज़्यादा होगी तो लोग क्या करेंगे? यहाँ पर चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो पहला पॉइंट हमने देख लिया। पहला पॉइंट में भी, उसके अंदर भी कुछ कुछ है, आइए देखते हैं क्या क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड फंक्शन, जो हमने अभी पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके अंदर की ये चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अंदर की ये चीज़ें, खुद के प्राइस में क्या बदलाव आना, जैसे कि अगर आईफोन सस्ता हो जाए तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी तरह कस्टमर की इनकम, सैलरी अगर इंक्रीज़ हो जाता है किसी कस्टमर की, या किसी मतलब किसी देश के इंसान की अगर बढ़ जाती है इनकम, तो वह बासमती राइस और ब्रांडेड कपड़े खरीदने लग जाता है। ठीक है, इनकम और मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से डिमांड ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक, वेदर, मौसम के हिसाब से अगर गर्मी आती है तो एसी की डिमांड बढ़ जाती है,
ठंडी आती है तो यहाँ पर हीटर की डिमांड बढ़ जाती है। मौसम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्केट चेंज होता रहता है और डिमांड बढ़ती रहती है। रिलेटेड गुड्स, देखिए अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग यहाँ पर कार चलाना कम कर देते हैं। मतलब ये सबके लिए नहीं होता है, कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी महंगाई बढ़ी कितनी कम हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिमांड कम हो जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट को समोसा खाना है और वो कैंटीन में है। कैंटीन में वो समोसा खाना है, वो रोज़ 10 रुपये का एक समोसा खाता था। प्राइस क्या था उसका, पहले 10 रुपये था, और अचानक अगर उसका प्राइस बढ़ के 20 हो जाता है तो वह खाना क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पर बढ़ चुका है, इसलिए वो खाना कम कर देता है। इसी की जगह में अगर उसके पास पहले अगर पॉकेट मनी उसको 500 रुपये मिल रही थी, फिर बाद में उसको 100 रुपये मिल गया, ठीक है, 100 रुपये नहीं, सॉरी 1000 रुपीज़ उसको मिलना चालू हो गया। जब 1000 रुपीज़ उसको मिलना चालू हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर वो एक की जगह 2 समोसे खा पाता है। पहले 500 था और प्राइस कितना था, 10 रुपये था समोसा, ठीक है, तो वो डेली खा सकता था। अगर उसकी पॉकेट मनी 500 है और समोसे का प्राइस कितना हो जाए 20, तो वो फिर एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके ही खा पाएगा। इसी की जगह में अगर उसकी इनकम बढ़ के 1000 हो जाए, उसकी पॉकेट मनी अगर 1000 हो जाती है तो वो 20 रुपये वाला समोसा डेली खा सकता है या फिर एक दिन में 2 समोसे खा सकता है। तो ये है स्टूडेंट का एग्जाम्पल। प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड घटती बढ़ती रहती है। ओके, कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, दिस इज डिमांड फंक्शन। डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। अलग अलग कारणों की वजह से डिमांड जो है बढ़ती और घटती रहती है। ओके, ये था फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम, चेंज इन डिमांड। डिमांड कब बदल जाता है, चेंज इन डिमांड। डिमांड कैसे चेंज होता है ये देखते हैं। डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको यह लिखना है, इसमें एक ट्विस्ट है। प्राइस जब सेम रहता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदते हैं या कम खरीदते हैं। इसको इकोनॉमिक टर्म्स में हम क्या कहते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। रीज़न, प्राइस वो नहीं रहता लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे कि फैशन, फेस्टिवल, वेदर, इनमें क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। आइए देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, इंक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर डिमांड कैसे बढ़ जाता है, प्राइस वही रहेगा लेकिन डिमांड यहाँ पर बढ़ जाता है, चाहे कितना भी महंगा हो जाए फेस्टिवल के हिसाब से। देखिए कंडीशन, यहाँ पर प्राइस सेम है लेकिन डिमांड हाई है। कैसे, दिवाली का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर दिवाली के टाइम में 400 रुपये पर केजी मिठाई है, ठीक है, तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फेस्टिवल की वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। 10 गुना 20 गुना, मतलब लोग खरीदना ही पड़ेगा उन्हें फेस्टिवल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या है, सेम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पर फेस्टिवल की वजह से क्या करते हैं लोग, प्राइस कितना भी हो, प्राइस सेम रहे फिर भी लोग उसे क्या करेंगे, खरीदेंगे ही खरीदेंगे फेस्टिवल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर डिमांड बढ़ जाता है। ओके, एक और चीज़ देख लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, यहाँ पर क्या कंडीशन है, प्राइस तो सेम है लेकिन डिमांड क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल में आउट ऑफ फैशन ले लेते हैं। हम 1970 की बात करते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक इमेज। 1970 में बेल बॉटम करके एक जीन्स मिलती थी। अगर उसे आज के टाइम में बेचा जाए और उसकी कीमत कम कर दिया जाए फैशन के हिसाब से, तो क्या वो बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड है। वो अवेलेबल भी है और सस्ता भी है, तो क्या होगा, नो वन बाइज, कोई उसे नहीं खरीदेगा क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड है, ट्रेंड इज गॉन। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखो
ये जो आपको हीरो हीरोइन देखने को मिल रहे हैं ये 1970 के हैं, ठीक है। इसे कौन सा पैंट बोलते हैं? बेल बॉटम पैंट बोलते हैं, जो नीचे की तरफ क्या रहता है? चौड़ा रहता है। ये देखो, अगर इस पैंट को आज के टाइम में अगर दिया जाए कि ये लो आज का लेटेस्ट फैशन है, तो आप इसे खरीदना पसंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आउट ऑफ ट्रेंड है। ये एक प्रकार से घंटी की तरह दिखता है, ठीक है। लेकिन आजकल कई लड़कियों को भी देखने को मिल रहा है कि वो इस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन ये 1970 के दशक का ट्रेंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर आज के टाइम में इस टाइप के कपड़े को कोई अगर बेचता है तो उसे लोग खरीदते नहीं है। डिमांड ऑटोमेटिक डिक्रीज होते जाता है। प्राइस सेम रहेगा लेकिन डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड पॉइंट है अपना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका क्या मतलब है? इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक। आप अपने लोवर में देखे होंगे जो रबड़ लगा होता है, ठीक है, कमर के पास, उसके अंदर क्या रहता है? इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लचक, लचीलापन रहता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? लचक, ठीक है, लाइक ए रबर बैंड, रबर बैंड टाइप का रहता है, ठीक। मेजर हाउ पब्लिक रिएक्ट टू प्राइस चेंज। जब प्राइस चेंज होता है तो पब्लिक किस टाइप से रिएक्ट करती है? जब प्राइस चेंज होता है तो पब्लिक किस टाइप से रिएक्ट करती है? अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाए, थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वहाँ पर लोग खरीदना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा भी बढ़ जाए, मान लो 10 रुपए की चीज़ में अगर 11 रुपए की हो जाए तो लोग उसे तुरंत खरीदना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ जाए, प्राइस अगर ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो लोग उसे मजबूरी में खरीदेंगे ही, मजबूरी में ही खरीदते हैं फिर उसे, ठीक। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। तो लोग उसे मजबूरी में खरीदते हैं, उसे हम इनइलास्टिक कहते हैं, इनइलास्टिक कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इलास्टिक और इनइलास्टिक ये क्या होता है। कैटेगरी ए, कैटेगरी 1, इलास्टिक डिमांड। वी हैव ऑप्शन, जब हमारे पास ऑप्शन होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर प्राइस अप होता है तो लोग खरीदना पोस्टपोन कर देते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए, ठीक। जैसे कि अगर हमें मूवी टिकट खरीदनी हो, मूवी की कोई टिकट खरीदनी हो, पहले हमें 300 रुपये में मिल रहा था, उसका प्राइस अचानक 800 रुपये हो जाए, ठीक है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? सेकंड ऑप्शन चुनते हैं कि कोई बात नहीं, 2 महीने बाद ये जो मूवी है वो हमारे टीवी में आ जाएगा, तो हम उसे उस वक्त देख लेंगे। यहाँ पर मार्केट का असर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस का असर डिमांड पर बहुत ज़्यादा पड़ा, यहाँ पर प्राइस का असर डिमांड पर बहुत ही ज़्यादा पड़ा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कैटेगरी बी देख लेते हैं। कैटेगरी बी, इन इलास्टिक डिमांड। इट इज़ ए कंपल्सन, मजबूरी है। इट इज़ कंपल्सन, यहाँ पर मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना भी महंगा हो जाए, खरीदना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से पहले देख लें। अगर ये इसका प्राइस बढ़ता है तो मस्ट बाय, कैन नॉट वर्क विदाउट इट, इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। एग्जाम्पल में देखते हैं। पहले नमक 20 रुपये में था, ठीक, नमक हो जाता है 50 रुपये, तो लोग यहाँ पर वेजिटेबल में नमक के बगैर खा नहीं सकते हैं। अगर पूरी सब्जी में मसाला वसाला तड़का वड़का बराबर है और सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, नमक मिसिंग है, तो आप उसे खा नहीं सकते हैं। खाएंगे थोड़ा सा खाएंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पर लोग इन इलास्टिक, मजबूरी में खरीदते ही खरीदते हैं, नमक खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक। ओके, जैसे कि मेडिसिन भी, किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए मेडिसिन कितना भी महंगा हो जाए, लोग मजबूरी में खरीदेंगे, बिना उसके काम चलेगा ही नहीं, ठीक। वेरी लो, नो इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। यहाँ पर प्राइस का असर डिमांड से बहुत ही कम है, प्राइस का असर बहुत ही कम पड़ा यहाँ पर डिमांड में, ठीक।
तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा पड़ा, ठीक, और इसमें बहुत ही कम, बहुत ही कम क्या, ना के बराबर। प्राइस का असर डिमांड पर इसमें ज़्यादा पड़ा है, प्राइस का असर डिमांड पर इसमें बहुत ही कम पड़ा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।